जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का आज हम लोग 13वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आधारित है गॉस के अनुप्रयोग पर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था दोस्तों कि आखिर गॉस का प्रमेय किसे कहा जाता है। अगर आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों गॉस के अनुप्रयोग। आखिर गॉस के अनुप्रयोग क्या क्या हैं और कैसे हम लोग अलग अलग आवेश घनत्व के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो गॉस के प्रयोग से या गॉस के जो नियम है उससे विद्युत क्षेत्र निकालने के कुछ पद होते हैं। वो पद मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी पृष्ठ से, है ना, कोई आवेशित पृष्ठ है उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को एक गॉसियन पृष्ठ या जिसको बोलते हैं काल्पनिक पृष्ठ, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो काल्पनिक पृष्ठ की जो कल्पना है सबसे पहले करेंगे, इसी को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। अच्छा, वो जो कल्पना करेंगे वहाँ पर उस पृष्ठ पे ई सदिश और थीटा का मान क्या होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई सदिश और थीटा का मान क्या होनी चाहिए, सममित होना चाहिए, मतलब सभी जगह बराबर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है आप लोग का कुल फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। इसको भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा का जो समाकलन होता है उससे कुल फ्लक्स का मान निकालेंगे हम लोग दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्यू नेट का मान निकालते हैं। क्यू नेट मतलब कुल आवेश। ठीक है, अब ये कुल आवेश कैसे निकलेगा, जो मैंने आवेश घनत्व आप लोग को पढ़ाया है, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व, वहाँ से आपका ये क्यू नेट का मान निकलेगा। अच्छा, क्यू नेट के मान निकालने के बाद गॉस के नियम से हम लोग जानते हैं क्या, कुल फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नेट अपॉन ε0 से हम लोग फाई ई का मान निकालेंगे। ये जो हम लोग दूसरे स्टेप में फाई ई निकालेंगे, इसको समीकरण 1 देंगे और इसको हम लोग समीकरण 2 देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो चौथा स्टेप रहेगा हम लोग का, समीकरण 1 में फाई ई का मान क्या निकला और समीकरण 2 से फाई ई का मान क्या निकला, दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। बराबर करने पर ये होगा फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा का समाकलन और क्यू नेट अपॉन ε0। जब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग को निकल कर सामने आती है। ठीक है, तो ये कुछ 4 स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। आप फिर कोई भी गॉस के प्रमेय या गॉस के अनुप्रयोग की कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं कि आखिर काल्पनिक पृष्ठ की हम लोग कल्पना कैसे करें। तो जो आवेश घनत्व है वो कुछ 3 या 4 प्रकार के होती है। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो एक होता है बिंदु आवेश होगा, जिसको हम लोग विविक्त आवेश भी कहते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर बिंदु आवेश रहा तो हम लोग जो गॉसियन पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण करेंगे वो हम लोग का गोलीय हो जाएगा। गोलीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे कब, जब यहाँ पर बिंदु आवेश हो तो। ठीक है, कब, जब ये कौन सी हो, बिंदु आवेश हो तो अगर बिंदु आवेश हो तो हम लोग आर त्रिज्या, कोई भी आर त्रिज्या की एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। उसके बाद अगर दूसरा बात करते हैं कि अगर गॉसियन पृष्ठ जैसे एक क्षण लेते हैं, ये मान लो एक क्षण है ना, जिसमें क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व होता है। अगर इस रेखीय आवेश घनत्व में मान लेते हैं कि इसके लिए हम लोग को गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है, तो इसके लिए जो गॉसियन पृष्ठ रहेगा वो बेलनाकार हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से आप लोग की बेलनाकार हो जाएगी। तीसरा अगर मैं बात करता हूँ कि मान लो इसके जगह कोई एक समतल चार्जर दिया हुआ है इस तरह से, है ना, एक क्षेत्रीय आवेश घनत्व यहाँ पे होगा। तो इस क्षेत्रीय आवेश घनत्व के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है, जैसे मान लो इस रेखीय ये क्षण पर आवेश के कारण r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, r त्रिज्या के एक बेलन की कल्पना करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर एक क्षेत्रीय आवेश घनत्व किसी समतल चादर में है और इससे r दूरी पर, है ना, इससे r दूरी पर, मैं इसको इधर से दर्शा देता हूँ, r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इसके लिए हम लोग किस क्षेत्र की कल्पना करेंगे। तो इसके लिए भी दोस्तों हम लोग बेलन की कल्पना करते हैं। तो अगर इधर यहाँ से ये O है तो O से ये P R है, तो इसके उल्टे दिशा में भी हम लोग एक P डैश बिंदु लेंगे जिसकी दूरी कितनी रहेगी, सेम R दूरी रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 2R दूरी के एक बेलन की, 2R लंबाई, है ना, जैसे इसकी लंबाई कितनी है, L है, तो वैसे एक 2R लंबाई की एक बेलन की कल्पना करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, ऐसा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इस समतल चादर के कारण
गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस क्षण के कारण गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। और ये क्या होगा, इस बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ होगा। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस निकल के आती है, जो कि होती है आपकी, जैसे कि मान लो जो एक पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ के चारों ओर क्या है, यहाँ पर क्षेत्रीय आवेश घनत्व मौजूद है। ठीक है, तो इस गोलीय पृष्ठ के कारण हम लोग को अगर विद्युत क्षेत्र निकालनी है, इससे r दूरी पर, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। अब इस बिंदु पर अगर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो हम लोग यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना तो पहले करेंगे। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ होगी दोस्तों, यहाँ पर भी क्या होगी, गोला ही होगी, है ना। एक गोलीय काल्पनिक पृष्ठ का हम लोग कल्पना करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बिंदु आवेश लूँ या गोलीय आवेश लूँ, उसके लिए भी यहाँ पर काल्पनिक पृष्ठ कैसे रहेगी, गोलीय रहेगी, और इसके लिए भी काल्पनिक पृष्ठ कैसे रहेगी, गोलीय रहेगी। बाद में मैं बताऊँगा कि ई सदिश और थीटा का मान सममित कैसे होता है। बस मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि अगर बिंदु आवेश है तो हम लोग काल्पनिक पृष्ठ कैसे लेंगे, अगर रेखीय आवेश है तो यहाँ पर हम लोग काल्पनिक पृष्ठ कैसे लेंगे, और अगर क्षेत्रीय आवेश है जैसे, तो इसके लिए काल्पनिक पृष्ठ क्या लेंगे, और यहाँ पर भी क्षेत्रीय आवेश है तो यहाँ पर भी काल्पनिक पृष्ठ कैसे लेंगे। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ तक एक चीज़ समझ पाएंगे कि आखिर काल्पनिक पृष्ठ हम लोग लेते कैसे हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग मान निकालें कि कुल फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ई और थीटा का मान क्या है, सममित है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, तो ई और कॉस थीटा का हम लोग बाहर निकाल देंगे, फिर डी एस का समाकलन करेंगे, मतलब पूरे के पूरे पृष्ठ के लिए। जैसे यहाँ पर गोला लिए हैं तो पूरे गोलीय पृष्ठ का हम लोग क्षेत्रफल लेंगे, यहाँ पर बेलन है तो पूरे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, और यहाँ पर भी बेलन का, और यहाँ पर गोले का। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फाई ई का मान निकालते हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है क्यू नेट, जैसे कि ये हम लोग का एक पृष्ठ है, गॉस के नियम के हिसाब से क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्यू नेट का 1/ε0। तो ये जो बंद पृष्ठ है, जिसको हम लोग गोलीय पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ लिए हैं, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आखिर कुल आवेश कितना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का रेखीय आवेश घनत्व, जिसको लैम्डा से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नेट अपॉन प्रति एकांक लंबाई। तो प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये हो जाएगा हम लोग का रेखीय आवेश घनत्व। ये चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर कुल आवेश की बात की जाए तो यहाँ पर कुल आवेश कितना है, यहाँ पर कुल आवेश से क्यू है, एक विविक्त आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल आवेश कितना है, सिर्फ क्यू ही है। यहाँ पर कुल आवेश के अगर मान निकालें तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, लैम्डा गुना एल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखो, यहाँ पे ये जो रहेगा इसको बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम लोग किसी तरह से हैं, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नेट लिखेंगे यहाँ पे, बटे कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल मान लो ए है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू नेट बटे ए। ठीक है, ये लैम्डा बराबर क्यू नेट बटे एल, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू नेट बटे ए। तो यहाँ से अगर मैं क्यू नेट का मान निकालूँ तो ये क्यू नेट का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा गुणा ए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्यू नेट क्या हो जाएगा, लैम्डा गुणा एल, यहाँ पर क्यू नेट का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा गुणा ए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है हम लोग का तीसरा पॉइंट, जिसमें हम लोग को क्यू नेट का मान निकालना है, और वहाँ पे गॉस के नियम से फिर कुल फ्लक्स का मान रख देना है। यहाँ पर क्यू नेट का मान रखेंगे बटे ε0, तो ये फाई ई का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 से फाई ई का मान निकला, समीकरण 2 से फाई ई का मान निकला। दोनों समीकरण को हम लोग चौथे स्टेप में इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद ई का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, बहुत ईजी है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की अगर हम लोग गणना करें तो कैसे करेंगे, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। और इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे रब करता हूँ दोस्तों, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे कि किसी बिंदु आवेश के कारण अगर मैं लिखूँ किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसकी हम लोग को गणना करनी है। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की। अब
यहाँ पे अगर हम लोग किसी बिंदु आवेशकरण विद्युत क्षेत्र की बात करें कूलाम के नियम से, जैसे कि मान लो एक बिंदु है ना, ये Q आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस Q आवेश से r दूरी पर जो बिंदु P है जहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश है, तो इस बिंदु P पर जो लगने वाला या बनने वाला विद्युत क्षेत्र होता है वो हम लोग जानते हैं कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से। इसी चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे गॉस के नियम से। किसी बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है के कारण r दूरी पर कोई अगर बिंदु P है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान आखिर कितना होगा, तो उस चीज़ को हम लोग ये जो गॉस के नियम है उससे हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आना चाहिए हम लोग का फाइनल आंसर। तो अगर मैं बात करूं कि कोई बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं दोस्तों, गॉस के नियम, गॉस के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम लोग काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, ये कितना है, Q है। ठीक, अगर ये बिंदु आवेश Q है और इससे r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, जैसे कि ये r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो वो गॉसियन पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ क्या होती है, इस r त्रिज्या के एक हम लोग गोले का क्या करेंगे, यहाँ पे निर्माण करेंगे। ठीक है, ये r त्रिज्या के एक गोले का सबसे पहले क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ई सदिश व थीटा का मान क्या होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए, है ना। गॉसियन पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर ई सदिश व थीटा का मान सममित होना चाहिए। हम लोग जानते हैं क्या, जो शुरुआत के लेक्चर में पढ़े हैं, अगर मान लो ये धनावेश है, धनावेश है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा निकालूं तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर होती है ना, ये हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पर निकालूं तो ऐसे अभिलंबवत बाहर की ओर, ऐसे अभिलंबवत, जैसे यहाँ पे निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ई सदिश यहाँ पर बाहर की ओर हो जाएगी, ई सदिश यहाँ पे बाहर की ओर हो जाएगी, ऐसे। तो इस तरह से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जो रहती है किसी धनावेश के कारण अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। अच्छा, ये चीज़ हम लोग देख ली। यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर ई सदिश का मान क्या है, समान हो रहा है, ये सममित है। अच्छा, थीटा का मान देखते हैं। थीटा का मान जो होता है दोस्तों, ई सदिश और डी सदिश के मध्य कोण होता है ना। थीटा हम लोग जानते हैं किन के बीच कोण होता है, ई सदिश, क्योंकि देखो फाई ई का जो मान लिखते हैं हम लोग वो क्या होता है, ई सदिश डॉट डी सदिश होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग अगर सदिश नियम से लिखें तो ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो जो थीटा का मान होता है ई सदिश और डी सदिश के मध्य कोण होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इस बिंदु पर लूँ, इस बिंदु पर डी एस सदिश कैसे बनेगा, तो इस बिंदु पर अगर मैं डी एस सदिश लूँ तो वो भी कैसे बनेगी, अभिलंबवत बाहर की ओर बनेगी। इस बिंदु पर लूँ तो वो भी कैसे बनेगी, अभिलंबवत बाहर की ओर बनेगी, है ना। इस बिंदु पर अगर लूँ तो इस बिंदु पर भी अभिलंबवत बाहर की ओर बनेगी और इस बिंदु पर भी अभिलंबवत बाहर की ओर बनेगी। ठीक, सभी बिंदुओं पर दोस्तों आप लोग देखोगे कि यहाँ पर भी थीटा का मान कितना है, 0 है, यहाँ पर भी थीटा का मान कितना है, 0 है, यहाँ पर भी थीटा का मान कितना है, 0 है, और यहाँ पर भी थीटा का मान कितना है, 0 है। इसका मतलब है इस गोलीय पृष्ठ में जिसकी हम लोग ने कल्पना की है, इस काल्पनिक गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर आप अगर लोगे तो वहाँ पर ई सदिश और थीटा का जो मान है वो सममित रहेगी। ई सदिश तो आप समझ गए कैसे सममित होगा, है ना। किसी आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र बनती कैसी होती है, अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक, अच्छा, और ये भी हम लोग जानते हैं जो थीटा का मान होता है वो ई सदिश और डी सदिश, ई सदिश और डी सदिश के मध्य कोण होता है। इस बिंदु पर अगर ई सदिश लूँगा तो वो भी बाहर की ओर रहेगी और डी सदिश भी बाहर की ओर रहेगी। ठीक है, और दोनों के मध्य कोण यहाँ पे कैसे होने वाला है, थीटा बराबर 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, मतलब हर एक बिंदु पर थीटा का मान यहाँ पे कैसे है, 0 है। तो अगर थीटा का मान 0 है तो ये चीज़ हम लोग, पहला पद हम लोगों का कंप्लीट होता है कि आखिर यहाँ पर गॉसियन जो पृष्ठ है उसकी कल्पना की है हम लोग, और उसके बाद ई सदिश और थीटा का मान सभी जगह सममित हमने पाया। दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरा क्या बोल रहे हैं कि कुल फ्लक्स फाई ई का मान हम लोग को निकालना है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, है ना। ई डी एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो फाई ई का मान हो जाएगा हम लोग का ई डी एस कॉस थीटा। इससे हम लोग को कुल फ्लक्स का मान निकालना है ना। ये हो जाएगा हम लोग का कुल फ्लक्स।
तो कुल फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे बताओ ई और थीटा का मान, ई सदिश और थीटा का मान क्या है, यहाँ पे सममित है, मतलब प्रत्येक जगह क्या है, समान है। अगर समान है तो समाकलन में जो नियत राशि होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई गुणा कॉस थीटा और अंदर में क्या बचेगा, डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मान लेते हैं ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम लोग ने एक डी एस क्षेत्र की कल्पना की है। ये बिंदु पर हम लोग क्या किए, डी एस क्षेत्र की कल्पना की है। इस डी एस बिंदु पर देखते हैं या इस डी एस भाग पर देखते हैं कि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर हो रही है और इसी बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी बाहर की ओर लग रही है। तो दोनों के बीच लगने वाला कोण कितना है, 0 है। यहाँ पर थीटा का मान कितना दिख रहा है हम लोग को, 0 दिख रहा है। अच्छा, इस छोटे से भाग का अगर क्षेत्रफल ds है तो पूरे के पूरे गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो होगा हम लोग का गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ e गुणा कॉस 0 और इसका जो मान है ये कितना हो जाएगा हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर, ये आप लोग का समीकरण 1 हो जाएगा। तो इसको मैं और थोड़ा सा लिख देता हूँ, e गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आप लोग का हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ये 2 स्टेप हम लोग का यहाँ पे हो गया है। तीसरे स्टेप्स की बात करते हैं। अगर तीसरे स्टेप्स में क्या होता है, गॉस के नियम से हिसाब से क्या होता है, गॉस के नियम के हिसाब से होता है किसी भी पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। इस पृष्ठ के अंदर आप लोग को कितने आवेश दिख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग को एक ही आवेश दिख रहे हैं, ये क्या है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। तो अगर हम लोग तीसरे पद की बात करें तो यहाँ पर कुल आवेश का मान हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो कुल आवेश इसको हम लोग लेते हैं क्यू नेट। तो यहाँ पे आप लोग देख के बताओ दोस्तों कि इस गॉसियन पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना दिख रहा है हम लोग को, सिर्फ क्यू दिख रहा है। तो क्यू नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद गॉस के नियम से क्या होता है, गॉस के नियम से अगर यहाँ पर हम लोग कुल फ्लक्स फाई ई का मान निकालें तो वो क्या होता है, कुल आवेश है ना, किसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बट्टे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है हम लोग को, क्यू, और ये कितना हो जाएगा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2, है ना। तो हम लोग को तीसरा स्टेप भी निकल गया कि कुल आवेश क्यू नेट का मान यहाँ से हम लोग निकालें, क्यू नेट बराबर क्यू। तो गॉस के नियम से फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फाई ई का मान कितना हो रहा है, ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर फाई ई का मान कितना हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद जो चौथा स्टेप हम लोग करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर मैं बताऊँ चौथे स्टेप में, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 से यहाँ पे देखो ई फाई ई बराबर कितना है, ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको एक पर मैं लिख लेता हूँ, ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसका जो मान निकल के आया है ये कितना है, ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो मान निकल कर आया है वो कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से मुझको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र का अगर मान निकालूंगा तो मैं ई को एक तरफ रख देता हूँ, बाकी टर्म्स को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से अगर जमाता हूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, क्यू बट्टे आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हम लोग का विद्युत क्षेत्र ई का मान, जो कि हम लोग गॉस के नियम से जानते हैं कि इतना ही होता है। तो कूलाम के नियम से जानते हैं कि इतना ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों कि कूलाम के नियम की सहायता से हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो उस बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। तो कुछ नहीं किया, हम लोग ने सिंपल 4 स्टेप को फॉलो किया। पहले स्टेप्स में हम लोग ने एक काल्पनिक सतह का निर्माण किया या काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण किया, जिसपे हम लोग ने देखा कि ई सदिश और थीटा दोनों का मान क्या है, प्रत्येक जगह सममित है। तो
ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य कोण क्या होता है, थीटा। इस थीटा का मान कितना यहाँ दिख रहा है, 0, प्रत्येक बिंदु पर 0 दिख रहा है। और ई सदिश का मान तो प्रत्येक जगह समान है क्योंकि ये एकांक आवेश है। अच्छा सॉरी, एक आवेश यहाँ पर स्थित है इसलिए। उसके बाद जो दूसरा हम लोग काम किए हैं, यहाँ पर कुल फ्लक्स फाई ई का मान निकालें, वो कितना है, ई बी एस कॉस थीटा से। थीटा का मान कितना है, 0 है, ई नियत है, तो इन दोनों को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अंदर में क्या बचेगा, ds का समाकलन। अगर एक छोटे से भाग के क्षेत्रफल ds है तो पूरे के पूरे भाग के लिए अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो वो कितना हो जाएगा, 4πr²। क्योंकि यहाँ पर क्या है, गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 4πr²। तो ये कितना है, e गुणा 4πr², cos 0 का मान 1 होता है। तो ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कि कुल आवेश, तीसरे पद की अगर बात करते हैं ना, कुल आवेश q नेट बराबर कितना होगा, q। तो गॉस के नियम से फाई ई बराबर कितना होता है, q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q नेट का मान कितना है, q, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको बराबर करना है ना, क्योंकि यहाँ पर भी फाई ई का मान है, यहाँ पर भी फाई ई का मान है, तो दोनों को अगर बराबर करो तो यहाँ से हम लोग को ई का मान आता है। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया कि गॉस के प्रमेय से या गॉस के नियम की सहायता से हम लोग ने किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।